खातोपुर में दंगा हुआ तो उसी समय गिरिराज सिंह कैसे पहुंच गए बेगूसराय में? यदि बलिया में दंगा हुआ तो उसी समय गिरिराज सिंह कैसे वहां पहुंच गए? ये सोची समझी साजिश है। और वो जब बेगूसराय आते हैं तो किसी न किसी गांव में दंगा कराने का हाल के दिनों में बेगूसराय में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका ये काम है। काम तो कुछ करना नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी यहाँ से जीत गए। बेगूसराय जिला में कहीं भी आप देख लीजिए, गरीब गुरबा के गांव में एक भी बोर्ड उनका लगा हुआ नहीं है। पार्टी के पूर्व नेता थे, वरिष्ठ नेता थे रामबदन राय जी, और वो एक नया पार्टी बना लेते हैं कर्पूरी जनता दल, उसको आप कैसे देखते हैं? 4 गो लोग से दल बनता है, संगठन से दल बनता रहे हैं जो पूरा बेगूसराय में जो है सब अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम समुदाय सब उनके साथ है। तो बेगूसराय में माइक मिल गया, फोटो मिल गया, 4 गो लोग बैठ गया, उससे संगठन नहीं दिखता है। दिखता है वो बूथ पे क्या गो लोग है, उनका क्या गो लोग। क्या 2024 में बेगूसराय लोकसभा से अति पिछड़ा के उम्मीदवार कोई होंगे? देखिए, सबको देखा बार बार, अब की बार अब जो अति पिछड़ा का हक बनता है 36% आबादी होने का, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जनता दल यू पार्टी पूरे बिहार में जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के साथी है, अति पिछड़ा के रहनुमा है, वो मांग करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट का बैठक करके बिहार के अति पिछड़ों को जो वाजिब हक बनता है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी 36% देने का काम करें। इतिहास में जो जातीय जनगणना कोई नहीं करा पाया, उस कार्य को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रिपोर्ट भी प्रकाशित कर भारत देश के अनेक राज्यों को संदेश देने का काम किया। जी नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय शहर के बागी स्थित सामुदायिक भवन के पास है। यहाँ पे जदयू पार्टी के द्वारा जो है यहाँ पे कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे ढेर सारा, आप दिखाइए थोड़ा इधर, तमाम लोग जो है यहाँ पे कार्यकर्ता, नेताजी सभी लोग आए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं, हमारे साथ अरुण महतो जी हैं, जदयू के वरिष्ठ नेता है और एक्टिव कार्यकर्ता है जदयू के। तो हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये चुनाव अब नजदीक आ गया है तो तमाम पार्टी जो है अपने स्तर से तमाम तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। जदयू की ओर से भी जो है कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या आखिर समाज में मैसेज देने का काम कर रहे हैं पार्टी की ओर से? सर, पहले तो आपका लाइव बिहार में स्वागत है। जी, आपका भी जो है स्वागत है, धन्यवाद। मैं अरुण महतो, जनता दल का जिला प्रवक्ता। आज जो कार्यक्रम हुआ पूरे बिहार में, हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। जाति आधारित दंगा जो हुई उसकी सफलता पर 1 तारीख से लेकर 7 नवंबर तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया कि सभी जिला में जाति आधारित दंगा की सफलता पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आभार प्रकट पार्टी की ओर से किया जाए। उसी के तहत एक कर्पूरी चर्चा कार्यक्रम जो है 3 महीनों से चल रहा है, और संजोग की बात है पार्टी का है तो दोनों कार्यक्रम अटैचमेंट हो गया, और उसी में यह कार्यकर्ता के साथी जो उत्साह के रूप से काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 92 वर्षों के इतिहास में जो जातीय जनगणना कोई नहीं करा पाया, उस कार्य को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रिपोर्ट भी प्रकाशित कर भारत देश के अनेक राज्यों को संदेश देने का काम किया कि हमारे यहाँ इस तरह से कार्य करने पर किस जाति की कितनी संख्या है। और आपको हम बता देना चाहते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के समय अति पिछड़ों को बिहार में जो सरकारी नौकरी होती थी उसमें 12% था, लेकिन नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तो नीतीश कुमार जी ने उस दायरा को बढ़ाकर 20% किया, और अब जो अति पिछड़ा का हक बनता है 36% आबादी होने का, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी जनता दल यू पार्टी पूरे बिहार में जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के साथी है, अति पिछड़ा के रहनुमा है, वो मांग करेंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप जल्द से जल्द कैबिनेट का बैठक करके बिहार के अति पिछड़ों को जो वाजिब हक बनता है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी 36% देने का काम करें। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी यह काम करेंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या पंचायती राज चुनाव में हो या नगर निकाय चुनाव में हो। एक तरफ, दूसरी तरफ जब ये जाति जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित हो जाता है उसके बाद बीजेपी के भी तमाम नेता कूद पड़ते हैं, और वो भी क्रेडिट लेने के होड़ में आगे आने लगते हैं जो भाई इसमें जो है हम लोग जिस समय थे उसी समय डिसीजन लिया गया था। तो इसको आप कैसे देखते हैं? हम आपको यह बता देना चाहते हैं, जिस समय नगर निकाय का चुनाव हो रहा था उस समय याचिका दायर करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, और आप ही लोग जैसे टीवी में आते हैं, यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था, उस संस्था में माखन लाल चतुर्वेदी जी है, और दूसरा है संगीता राजी साहब। आप देखते हुए उसको टीवी के डिबेट पर आता है, उनका सोशल मीडिया का अकाउंट प्रोफाइल चेक कर लीजिए, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है, और वही आदमी याचिका दायर करता है। तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी
चाहे जातीय गणना हो या अति पिछड़ा के हित में। यदि अति पिछड़ा का हित ऐसी थे, भारतीय जनता पार्टी 2014 में प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, अति पिछड़ा के लिए आयोग का गठन नहीं किए देश स्तर पर। यदि देश स्तर पर किए होते तो हम समझते कि वो अति पिछड़ा का हितैषी है। लेकिन बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जी अति पिछड़ा के लिए आयोग का गठन कर करके उनकी स्थिति वस्तु स्थिति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यदि आप प्रधानमंत्री जी अति पिछड़ा है और यदि आपकी पार्टी अति पिछड़ा के पक्ष में सोचती है तो अति पिछड़ा समाज आपसे मांग करती है 10 वर्षों तक ये न अति पिछड़ा आयोग का गठन। अब क्या करिएगा, ठकने का काम मत करिए। जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और बेगूसराय जिला परिषद उपाध्यक्ष भी हैं नंदलाल राय जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो सर ये बताइएगा, जो आप कर्पूरी चर्चा कर रहे हैं, इसे क्या मैसेज देने का काम कर रहे हैं? देखिए, ये कर्पूरी चर्चा जो है ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जो थे उन्होंने जो सपना देखा था, जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर ने जो सपना देखा था, उस सपना को हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस सपना को साकार किया और बिहार में इतिहास रच दिया कि जातिगत जनगणना करा के इन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति सबको अपना अधिकार देने के लिए इन्होंने जातिगत जनगणना कराने का काम किया। और जब ये गणना हो गया तो वो जितने भी हमारे निचले तबके के लोग हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक जो भी हैं, जो पिछड़े कतार में खड़े हैं, जिन्हें राजनीतिक रूप से हिस्सेदारी नहीं मिला है, उसे देने का काम करेंगे। और कर्पूरी जी का जो सपना था कि हमारा तभी विकास संभव है जब हमारा जो भी निचले तबके के लोग हैं उनको सारे चीज में हिस्सेदारी मिले, और जब तक हिस्सेदारी नहीं मिलता है तब तक हम अति पिछड़ों के लिए और पिछड़ों के लिए बेईमानी का राजनीति है। अभी जब ये गणना कराने के बाद ये क्लियर हो गया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, भागीदारी, उसको इतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना जनसंख्या है उसके आधार पे उसको हिस्सा मिलेगा राजनीति में। इसीलिए हम लोगों को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी के द्वारा कहा गया है कि हर एक प्रखंड में जाके आप लोगों को बताइए, लोग जागरूक हो, लोग आगे आवे और माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें। इसीलिए हम लोग आज बेगूसराय विधानसभा में, बेगूसराय प्रखंड में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के झाझा के विधायक आदरणीय दामोदर रावत जी आए हुए हैं, ये संजय सिंह निषाद जी आए हुए हैं, मंजू वर्मा जी आई हुई हैं, सब लोग आए हुए हैं और यहाँ पे जितने भी हैं अति पिछड़ा के जमावड़ा लगा हुआ है, सब लोग अपना अपना हिस्सेदारी दे रहे हैं। क्या 2024 में बेगूसराय लोकसभा से अति पिछड़ा के उम्मीदवार कोई होंगे? देखिए, सबको देखा बार बार, अब की बार अति पिछड़ा समाज। हर हाल में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहते हैं कि आपने जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी को हमारे बेगूसराय से टिकट दिया तो हम अति पिछड़ा, दलित, महादलित जितने भी लोग हैं सब लोगों ने मिलकर उन्हें जिताने का काम किया। आपने अल्पसंख्यक समाज से डॉक्टर मुनाजिर हसन को टिकट दिया, हमने सब मिलकर उन्हें भी जिता के भेजने का काम किया। अब की बारी है पिछड़ा अति पिछड़ा का, इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा को मिलना चाहिए टिकट और यहाँ से भारी बहुमत में जीत होगा। हम लोगों का संख्या बेगूसराय में अगरों से ज्यादा है और हम जीत के उनको दिखाएंगे। उन्होंने गिरिराज सिंह को टिकट दिया एनडीए के तहत, उन्हें भी हम लोगों ने जिताने का काम किया, लेकिन वो हम लोगों का काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जिसको जिताते हैं वो हमारा काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा समाज का आदमी आगे हो तभी हमको सही में हिस्सेदारी मिलेगा। इसलिए इस बार हमको चाहिए बेगूसराय सीट से पिछड़ा, अति पिछड़ा को सीट चाहिए, टिकट चाहिए। इधर हाल के दिनों में बेगूसराय में हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा होने लगा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका ये काम है, काम तो कुछ करना नहीं है। हमारे माननीय सांसद जी यहाँ से जीत गए, बेगूसराय जिला में कहीं भी आप देख लीजिए, गरीब गुरबा के गांव में एक भी बोर्ड उनका लगा हुआ नहीं है। चाहे वो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति का कोई भी गांव है, वहाँ एक भी बोर्ड उनका लगा हुआ नहीं है। उनका यदि बोर्ड लगा भी होगा तो अगरे के गाँव में लगा होगा, हम लोगों के गाँव में एक भी बोर्ड नहीं लगा है। हम उपाध्यक्ष रहते हुए उनसे हमने लिखित में उनसे मांगा कि हमारे स्कूल में 1500 बच्चे हैं, हमारे बच्चियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, हमको 6 कमरा चाहिए, लेकिन उसको ठंडा अवस्था में उन्होंने डाल दिया। उन्होंने वैसे जगह पे दिया जहाँ पे पहले से विकास हो गया है, और हम लोग का गांव जो पिछड़ा हुआ है वहाँ पे विकास करने का काम नहीं करते हैं। इसलिए उनका कामे है, काम तो कुछ किए नहीं। अभी तो वही करेंगे, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम यही सब करके फिर आगे चुनाव जीतना है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। हमारा कहने का मतलब ये है,
यदि खातोपुर में दंगा हुआ तो उसी समय गिरिराज सिंह कैसे पहुंच गए बेगूसराय में? यदि बलिया में दंगा हुआ तो उसी समय गिरिराज सिंह कैसे वहां पहुंच गए? ये सोची समझी साजिश है, और वो जब बेगूसराय आते हैं तो किसी न किसी गांव में दंगा कराने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसको सपना को पूरा कर रहे हैं, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को हम साकार करते हुए उनको आगे, उनका नाम बढ़ा रहे हैं, उनके जो काम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करते हुए 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये मेरा ही नहीं, ये सभी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अगड़ा पिछड़ा, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए सब लोग चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री बने। कहेंगे सर, इस बार जो है जिस तरह से बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी करने के बाद अब तमाम सामाजिक संगठन के लोग भी अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, क्या इस लोकसभा चुनाव जो आएगा उसमें जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी क्या मिल पाएगी? क्या जदयू की ओर से उस हिसाब से सामाजिक समीकरण बैठाया जाएगा? 2024 में दिखेगा ये समीकरण? देखिए, बिल्कुल जो आपने बात बोला है कि उस पे तो जरूर दिखाई देगा, इसलिए कि ये जदयू का ही पहले सीट था, और बाद में जब गठन हुआ, संगठन जितने भी थे उन सबको दे दिया गया था। ये जदयू का ही सीट है, और जब ये जातीय गणना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो ने कराया है, तो कराने पे अभी जो दिखाई दे रहा है, अभी खुद देखने की चीज है कि सब में एक अलग सा मतलब जोश जुनून भर गया है, कि कह दिया गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जब कह दिया गया तो यहाँ पे अति पिछड़ा का बनता है, उनको दिया जाए। हम भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहेंगे कि अति पिछड़ा को ही इस बार आपके हिसाब से बेगूसराय में अति पिछड़ा के किन्हीं कैंडिडेट को दिया जाए? बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे कि कैंडिडेट अति पिछड़ा में, और सबसे अच्छा जो है हमको यहाँ पे अध्यक्ष जो हमारे जदयू के अध्यक्ष माननीय रुदल राय जी को, उनसे अच्छा और कौन हो सकता है, जो कि पूरा उनको जो है यहाँ पे इससे पहले उपाध्यक्ष थे, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, अभी जिला के अध्यक्ष हैं, और उनको हर बच्चा पहचानता है, हर बच्चा जानता है, तो उनको इस बार दे दिया जाए। और हमारा देखिए बेगूसराय की सारी टोटली जनता उनको एकदम सम्मानित के साथ ये सीट जिता के लोकसभा में भेज दिया जाएगा। आप ही के पार्टी के पूर्व नेता थे, वरिष्ठ नेता थे रामबदन राय जी, और वो एक नया पार्टी बना लेते हैं कर्पूरी जनता दल, उसको आप कैसे देखते हैं? 4 गो लोग से दल बनता है, संगठन से दल बनता रहे हैं, जो पूरा बेगूसराय में जो है सब अति पिछड़ा, दलित, महादलित, मुस्लिम समुदाय सब उनके साथ है। तो बेगूसराय में माइक मिल गया, फोटो मिल गया, 4 गो लोग बैठ गया, उससे संगठन नहीं दिखता है, दिखता है वो बूथ पे क्या गो लोग है, उनका क्या गो लोग बूथ पर है, एगो लोग नहीं है, संगठन नहीं है, ये बस होता नहीं है कि हम हैं हल्ला गुल्ला करने वाला, वही सब है। देखिए यहाँ पे रामबदन राय को ये लोग डायरेक्ट खारिज कर रहे हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, नया पार्टी है, और वो कहीं से मतलब टक्कर में कुछ में है नहीं, लेकिन दावा वो भी बहुत बड़ा कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस बार जदयू की ओर से, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा का कोई कैंडिडेट होगा यहाँ? हम तो कहते हैं नीतीश बाबू का। अति पिछड़ा बेगूसराय का आज तक कभी पार्टी से किसी सांसद का कैंडिडेट को अभी तक नहीं मिला है। अगली बार वो अति पिछड़ा को टिकट दे दें, और नहीं तो अगर उनको कोई कैंडिडेट नहीं देना है तो रामबदन राय को ही फ्री छोड़ दें। अति पिछड़ा की है बेटा और उनके पार्टी में रह चुके हैं, या तो कैंडिडेट को चुन कर बढ़िया दे दें, नहीं तो रामबदन राय को ही टिकट देकर फ्री कर देंगे, तुम जीत पाओ मेरे पार्टी में। तो अलग पार्टियां बना लिए तो वो फिर भी समर्थन दे सकते हैं ना, समर्थन दे सकते हैं, एकदम सहमत है। हम तो दोनों विकल्प नीतीश बाबू को बोल रहे हैं, हम दोनों विकल्प करें, या तो अति पिछड़ों से नीतीश बाबू बेगूसराय का सांसद का टिकट दें, और नहीं तो कैंडिडेट रामबदन जी के लिए सीट छोड़ दे, फ्री दे, भाई तुम लड़ो। देखिए जदयू में भी तो जदयू के भी नेता जो है अलग अलग राय रखते हैं, और कोई जो है समर्थन में बात करते हैं तो कोई जो है विरोध में बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ये है कि जदयू की पार्टी में जब तक उन्होंने रहा तो कुछ ना कुछ उनके भी समर्थक लोग मिल रहे हैं। बताइएगा क्या नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे? नीतीश कुमार अभी निर्णय ले चुके हैं, वह इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाने में, इंडिया गठबंधन का जल रोकने में नीतीश कुमार अव्वल हैं। इंडिया गठबंधन यदि चाहे तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करके देश के सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो है जदयू की ओर से जो है वो दावा जो है किया जा रहा है, और लोगों के बीच में मैसेज देने के लिए अलग अलग गांव स्तर तक भी पूरी चर्चा किया गया, और ये जिला मुख्यालय में इस तरह का जो है करना, अपने कार्यकर्ताओं को जुटाना, कहीं ना कहीं वो चुनावी तैयारी जो है वो जारी हो गया है, और जल्द ही जो है और ये अब रफ्तार पकड़ लेगा। इसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टियां भी जो है अपना अपना कार्यक्रम कर रही है। बाकी इस जगह से हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और
2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में आप क्या राय रखते हैं, आप वो भी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।